नमस्कार दोस्तों। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आज डॉलर मजबूत हो रहा है तो कल अचानक रुपये या पाउंड नीचे क्यों चला जाता है। रोजाना सुबह उठकर जब हम डॉलर, यूरो या रुपये के दाम देखते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ग्लोबल करेंसी मार्केट कैसे काम करता है, DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स का क्या चक्कर है और इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। वीडियो बहुत ही मजेदार और काम का होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगस्त 2026 रेफरेंस मार्केट स्नैपशॉट में DXY 99.456 और USD INR 195.39 दिखाया गया था, लेकिन ध्यान रखिए यह रेफरेंस स्नैपशॉट के आंकड़े हैं। करेंसी रेट्स लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि एक करेंसी ऊपर नीचे क्यों होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंक पॉलिसी। तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जापान का बैंक ऑफ जापान और दूसरे देशों का सेंट्रल बैंक्स जब इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े फैसले लेते हैं तो उनका असर करेंसी मार्केट्स पर पड़ सकता है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन किसी भी करेंसी पर प्रेशर डाल सकती है, लेकिन एक्सचेंज रेट सिर्फ इन्फ्लेशन से तय नहीं होता। इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल फ्लो जैसे कई फैक्टर भी करेंसी के वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर है ग्लोबल डिमांड और कैपिटल फ्लो। तो दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन या मार्केट सेंटीमेंट बदलने पर इन्वेस्टर्स का पैसा एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जा सकता है। इस वजह से करेंसी की डिमांड और उनकी एक्सचेंज रेट भी बदल सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि आम लोग या फिर इन्वेस्टर्स को इस मूवमेंट को कैसे देखना चाहिए। पहला सवाल, क्या रोज करेंसी रेट्स बदलने से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म या फिर रोज के उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट का आम हिस्सा है। तो अगर आप NRI है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रैवलर या फिर फ्रीलांसर है तो करेंसी मूवमेंट्स आपके रेमिटेंस फीस, बिजनेस कॉस्ट या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स पर असर डाल सकती है। इसलिए सिर्फ एक दिन की मूवमेंट्स को देखकर पैनिक करने के बजाय बॉर्डर ट्रेंड और अपनी जरूरत को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब दूसरा सवाल है, क्या फॉरेक्स मार्केट में बिना पूरी जानकारी के ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज फॉरेक्स और करेंसी मार्केट्स वोलेटाइल हो सकते हैं। हाई लेवरेज नुकसान को भी तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें, रिस्क को समझे और जरूरत पड़े तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह ले। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स में से एक है। और जब भी किसी देश की करेंसी मजबूत होती है तो उस देश के लिए इंपोर्टेड गुड्स कंपैरेटिवली चीपर हो सकते हैं, जबकि उसके एक्सपोर्ट्स फॉरेन बायर्स के लिए महंगे पड़ सकते हैं। लेकिन वास्तविक असर कई इकोनॉमिक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो यही वजह है कि सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, जिनका करेंसी मार्केट्स पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए DXY, USD INR और USD JPY जैसे इंडिकेटर्स को, करेंसी पेयर्स को समझना सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं बल्कि NRIs, स्टूडेंट्स, बिजनेस और इंटरनेशनल पेमेंट्स करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो कुल मिलाकर करेंसी मार्केट के उतार चढ़ाव से सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरी ये समझना है कि करेंसी क्यों मूव करती है और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस उनका डायरेक्शन कैसे प्रभावित कर सकती है। तो DXY, USD INR, USD JPY जैसे और दूसरे मेजर करेंसी मार्केट्स का लाइव ट्रैकर और इस विषय की डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए फिनस्यूब न्यूज पर हमारा पूरा जो आर्टिकल है वो आप पढ़ सकते हैं।